हेडलाइट ऑफ कार हो गया, साइड व्यू मिरर हो गया। अगली बात बेटा सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज होता है? अब पहली बात तो यार हमें पता हो कि अब ये सोलर फर्नेस क्या चीज है, ठीक है? हमें पहले तो ये क्लियर होना चाहिए ना कि सोलर फर्नेस क्या होता है। यार फर्नेस वर्ड को जाके डिक्शनरी में ढूंढो कि हिंदी में इसका क्या मतलब निकलता है। तो फर्नेस को हिंदी में कहते हैं भट्ठी, आग की भट्ठी। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फर्नेस कहते हैं। जिस जगह पर खूब सारी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है उसको क्या कहते हैं? भट्ठी कहते हैं। जहां पे बहुत ही लार्ज अमाउंट में हो रही होती है उसको भट्ठा कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो ब्रिक्स बनती है ना, ब्रिक्स ईंटें वगैरह जहां पे बनती हैं उसको क्या कहते हैं? भट्ठा बोलते हैं कि जी वहां पे बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करके ईंटों को पकाते हैं ना। तो फर्नेस वर्ड का मीनिंग समझो। फर्नेस का मतलब आग की भट्ठी, मतलब जहां पर खूब सारी हीट प्रोड्यूस की जाती है। तो सोलर फर्नेस मतलब जहां पे बेटा खूब सारी हीट क्या करनी है? प्रोड्यूस होनी है। तो फर्नेस का पहले तो मीनिंग क्लियर हो। वैसे अगर यहां पे क्वेश्चन होता सोलर कुकर, तुम्हारा आंसर आ जाता कनकेव मिरर यूज होता है। सोलर कुकर्स में कौन सा होता है? कनकेव मिरर होता है कि कनकेव मिरर है वो क्या करता है? सन से आने वाली रेज को कलेक्ट करता है और एक जगह पे क्या कर देता है? फोकस करता है। और जहां पे फोकस हो रहा है अगर वहां पर आपने कोई खाना वाना बनाने के लिए कोई खाना वाना रख दिया तो अच्छी तरह मतलब खूब तरह की हीट रेज को फोकस करके एक ही जगह पे भेजना है तो खाना बढ़िया से बन जाएगा। तो ये सोलर कुकर का कंसेप्ट है, आपने पढ़ा हुआ होगा, छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि सोलर कुकर का कैसे यूज होता है। अब उसी कंसेप्ट में उसने क्या डाल दिया? सोलर फर्नेस। भाई ये जो सन से आने वाली रेज है उनको इकट्ठी करके अगर तुम हीट का यूज करके खाना बना लोगे सोलर कुकर के रूप में तो बहुत लार्ज अमाउंट पर आप उन हीट्स को इकट्ठी कर लो तो इतनी ज्यादा हीट हो जाएगी कि उसको आप भट्ठी के रूप में भी यूज कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा जहां पर हीट चाहिए हो वहां पर, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में जो लोहे वगैरह जो होता है उसको पिघलाने के लिए जो पूरा कंसेप्ट यूज होता है उसमें भी फर्नेस लगे होते हैं, ठीक है? वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले फर्नेस भी हो सकते हैं, कोयले से चलने वाले फर्नेस भी हो सकते हैं। फिलहाल बात किसकी चल रही है? सोलर फर्नेस की। तो पहले तो पॉइंट क्या बताया बेटा मैंने? व्हाट इज फर्नेस? फर्नेस मतलब जहां पे खूब सारी हीट प्रोड्यूस कर रही है। ओके, सोलर मतलब वो हीट कहां से प्रोड्यूस करनी है? सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करनी है। अब सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, प्रोड्यूस तो चलो सूर्य देवता अपने आप उस हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, हमने तो वो जो हीट आ रही है उसको एक पर्टिकुलर जगह पे कंसंट्रेट कर यूज कर लेना है। तो जाहिर सी बात है सोलर फर्नेस में भी जो मिरर यूज होगा वो तो फिर कौन सा यूज होगा बेटा? कनकेव ही यूज होगा। तो आंसर तो वैसे इसका क्या आ जाएगा बेटा कि सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज होता है? कनकेव मिरर यूज होता है। ओके, ये बेसिक डायग्राम है किसी भी सोलर फर्नेस का, किसी भी सोलर फर्नेस का बेसिक डायग्राम है कि यहां पर पूरी की पूरी एक लड़ी लगी हुई है मिरर्स की, ठीक है जी? इस जगह पर भी बेटा क्या लगे हुए हैं? खूब सारे मिरर्स लगे हुए हैं। तो ये जो मिरर्स है आपके, ये भी मिरर्स है, सारे के सारे मिरर्स लगे हैं, प्लेन मिरर लगा देते हैं यहां पर। ये सन से आने वाली रेस को सीधा फेंक रही है और यहां पे बहुत ही बड़ा क्या लगा हुआ है? कनकेव मिरर लगा हुआ है, खूब बड़ा कनकेव मिरर लगा हुआ है। और ये कनकेव मिरर जो है इन रेस को कलेक्ट करके इस रीजन में पहुंचा रहा है और ये जो रीजन है आपका क्या है? फर्नेस। तो जो ओवरऑल जो कंसेप्ट बना ये क्या बन गया? सोलर फर्नेस। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो ये 130 फुट ऊंचा है, ठीक है? ये कितना दे रखा है यहां पर? 130, मतलब ये प्रैक्टिकल बात है, ऐसे डायग्राम जो है प्रैक्टिकली लिया हुआ डायग्राम है। तो इट इज 130 फीट और इसकी जो चौड़ाई है यहां पे 50 के करीब फीट, 59 फीट लिखा हुआ है, ठीक है? दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ब्लर्ड हुआ पड़ा है। इट इज 59 फीट। ओके, यहां पे 63 क्या यूज हुए हैं? मिरर्स यूज हुए हैं। सन की डायरेक्ट रेज आ रही है, इसको कलेक्ट करके यहां पे ये वैसे बेसिकली क्या है? पैराबोलिक क्या है यहां पर? रिफ्लेक्टर्स हैं। तो ये सेंड कर कर यहां पे भेज रहे हैं, यहां से फिर ये इकट्ठे होकर यहां पर आ रहा है। ये भी पैराबोलिक है, प्लेन भी लगे हैं। तो इट इज द कांसेप्ट ऑफ सोलर फर्नेस। भाई इससे भी इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी कि आप इसको फर्नेस के रूप में, भट्टी के रूप में यूज कर सकते हो और उस हीट से मतलब इंडस्ट्री में फिर जो भी उसका यूज किया जा सकता है, मेटल वेटल पिघलाने के लिए भी यूज कर सकते हो। ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी सोलर फर्नेस का, ठीक है? मतलब गूगल से ली हुई फोटो है भाई। तो सोलर फर्नेस एट ओडिलियो इन द पायरीन्स ओरिएंटल्स, फ्रांस, ठीक है? अब नाम भैया अपने आप पढ़ लेना, सोलर फर्नेस एट द ओडिलियो, ओडिलियो पायरीन्स ओरिएंटल्स, फ्रांस। गूगल से ली हुई फोटो है भाई, तो हमने यूज कर लिया। चलो
एजुकेशन के लिए यूज करने हैं आपके लिए। तो ये मेरा सोलर फर्नेस का पूरा कंसेप्ट है। ओके, यहां पर फिर से देखो, दिख रहे होंगे आपको कि इस जगह पर ये मिरर्स लगे हुए, देखो ये प्लेन मिरर्स है यहां पर, ठीक है। इस डायग्राम में यहां पे लिखा हुआ था कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स हैं, प्लेन भी हो सकते हैं, मैंने बोला। तो ये प्लेन मिरर्स हैं। ओके, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो के कहां जा रही है, ये पूरी की पूरी किस पे पड़ रही है, ये बड़ा सा पैराबोलिक मिरर है भाई, ठीक है जी। तो ये प्लेन मिरर्स हैं, वो बड़ा सा पैराबोलिक क्या है, मिरर है, और यहां से फिर पैराबोलिक मिरर से इसने रिफ्लेक्ट हो के कहां आ जाना है, ये यहां पर फिर जहां पे भी इस चीज का क्या होना होगा, यूज होना होगा, राइट जी। तो ये है जी कंसेप्ट ऑफ सोलर फर्नेस। सोलर कुकर भी इसी पे बेस्ड है, ये थोड़ा ज्यादा हाई लेवल पे बना लिया, तो इसको क्या कह देते हैं, सोलर फर्नेस कह देते हैं।